अगर यखमा में कमीशन खान थे जो 2 करोड़ रुपया मैंने भी कमाउन थे। ये देखो आप हर तो कम से कम कुछ भी नहीं। आज 50 एक कुर्सी जो छे हमारा कोठारो छैली का काम मोड़ लेगी, जनता का काम मोड़ लेगी। भी लगने 12 साल। विधानसभा चुनाव 2027 का भले ही अभी आगाज ना हुआ हो, लेकिन घनसाली में कुर्सी को लेकर के जंग अभी से छिड़ चुकी है। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि मेरे पीछे जो आप कुर्सियां देख रहे हैं, ये कुर्सियां आखिर लोग लहरा क्यों रहे हैं और क्या इसके पीछे की वजह है, और पूर्व विधायक भीमलाल आर्य से इन कुर्सियों का क्या संबंध है, तो पूरी इस बात को जानते तो हमारे साथ पूर्व विधायक भीमलाल आर्य हैं और हम इस समय भिलंगपट्टी के कोठार गांव में हैं। तो भीमलाल जी, कुर्सियां जो है ग्रामीण लहरा रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं, आप भी कुर्सी लहरा रहे थे। अच्छा, ये कुर्सियां जो है, ये जो आप लहरा रहे हैं, इसके पीछे क्या है? देखिए, इन कुर्सियों के पीछे सत्यता और जो ये कुर्सियां हैं, ये जनता की दी हुई, जो जनता ने मुझे कुर्सी दी, विधायक के रूप में, बेटे और भाई के रूप में सेवा करने का जो अवसर दिया, ये कुर्सी जो है जो जनता ने मुझे दी। और मेरे मन में भी एक भाव था कि जो हमारे गांव संसाधन विहीन गांव हैं, हमारे गांव में जो है गरीब लोग रहते हैं, उनके मांगलिक कार्यों में और तमाम प्रकार के जो गांव में कार्य होते हैं, उनमें बैठने के लिए सुविधा जनता को मिले। इसलिए मैंने अपने समय में, अपने विधायक के कार्यकाल में, ये कुर्सियां विधायक निधि से गाँव में दी थी, प्रत्येक गाँव में दी थी। और ये कुर्सियां इतनी मजबूत है, ये भ्रष्टाचार मुक्त कुर्सियां हैं। और ये कुर्सियां आज भी देखिए, इन कुर्सियों को 12 साल लगभग हो गया है, लेकिन 12 साल बाद भी ये कुर्सियां आज भी पूर्ण तरह से सुरक्षित और संरक्षित है। इस बात का यह स्पष्ट प्रमाण है इन कुर्सियों का कि आज भी घनसाली की जनता का आशीर्वाद और इसने अपने बेटे भाई के रूप में है। कुर्सियां जिस तरह से लोग लहरा रहे हैं, क्या इंडिकेशन है इसका 2027 के लिए? क्योंकि कुर्सी जो आपने जनता को दी थी 12 साल पहले, वो तो आज भी मजबूती के साथ जनता के पास है, लेकिन जनता ने जो आपको कुर्सी दी थी वो आपके पास नहीं है। देखिए, जनता ने ये जो 12 साल पहले मैंने जनता के आशीर्वाद से, विधायक निधि से ये मजबूत कुर्सियां गांव को दी थी, इसका आशय ये है कि हमने 10 साल में जो भीमलाल के ऊपर, जो भीमलाल को गुस्सा और अपना गुस्सा जो जनता ने मुझे बेटे के रूप में और भाई के रूप में मेरे प्रति दिखाया था, अपने बेटे और भाई के उसमें, तो वो ये कुर्सियां स्पष्ट है कि 10 साल तक इन कुर्सियों को जनता ने ठोक पीट कर परख दिया है। और अब जनता मन बना चुकी है कि पुनः इन कुर्सियों का उत्तरदायित्व जो है अपने बेटे और अपने भाई भीमलाल आर्य को जनता देने वाली है। इस बात से स्पष्ट होता है, जनता, जो हमारी आदरणीय जनता है, वो कुर्सियों को इसलिए लहरा रही है कि बेटा, हमने 12 साल तक इन कुर्सियों को ठोक पीट दिया, ये बहुत मजबूत है, और अब मजबूती की तरह जो है जनता पुनः अपनी सेवा करने के लिए मुझे ये कुर्सी मुझे सौंपेगी, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है जनता के स्नेह और आशीर्वाद से। 2027 में क्या रोल निभाने वाली है कुर्सियां? क्योंकि सभी गांवों में लगभग ये कुर्सियां हैं, तो कुछ महत्वपूर्ण संदेश इन कुर्सियों के जरिए? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण संदेश ये है कि जनता ने 10 साल तक भीमलाल की जो दी हुई कुर्सियां हैं जनता के आशीर्वाद से, उनको परखा है, उनको जांचा है, वो भ्रष्टाचार मुक्त, इनमें कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। इसलिए ये कुर्सियां आज भी 12 साल बाद मजबूत हैं, बहुत अच्छी स्थिति में हैं। क्या इन 10 सालों में जब जो है शक्तिलाल साहब विधायक रहे घनसाली के, उनके कार्यकाल में भ्रष्टाचार हुआ? स्पष्ट है, वो तो दिख रहा है। अब भ्रष्टाचार आप देख रहे हैं कि हमारे जो कोठार गांव की जो रोड है, ये 1 इंच जितना हमने भीमलाल आर्य ने खुदवाई थी ये रोड, आज उतना ही वो यथास्थिति इस रोड का है। इन 10 सालों में 1 इंच भी ये रोड आगे नहीं बढ़ी हुई है। और तमाम जितनी रोडें हमने स्वीकृत करवाई थी, उस पर विधायक जी जो हैं भ्रष्टाचार विधायक निधि में कर रहे हैं। चाहे वो कुर्सियाँ भी गांव-गांव दे रहे हैं, लेकिन 4 साल की दी हुई कुर्सियों में और 12 साल की दी हुई कुर्सियों में बहुत अंतर जनता को स्पष्ट नज़र आ रहा है। इसलिए उन टूटी फूटी कुर्सियों को, जो भ्रष्टाचार से युक्त कुर्सियां हैं, वो अब कहीं नहीं दिख रही है। जितने भी भ्रष्टाचार युक्त कार्य हैं शक्तिलाल शाह जी के, वो कहीं नहीं दिख रहे हैं। इसलिए इन कुर्सियों का ये संदेश है कि ये भ्रष्टाचार मुक्त कुर्सियाँ हैं और आज भी सुरक्षित और संरक्षित हैं। इसलिए जनता जो है पुनः अपने बेटे और अपने आपको 2027 में
इसी तरह की कुर्सी जनता आपको दोबारा सौंपेगी? बिल्कुल, ये जनता का ईश्वर और आशीर्वाद है और मैं बिल्कुल अंतर्भाव से बहुत स्पष्ट स्थिति में हूँ, स्वच्छंद हूँ कि जनता पुनः क्योंकि 10 साल का कार्यकाल जो भारतीय जनता पार्टी का शक्तिलाल शाह जी को देखा है जनता ने, उससे स्पष्ट हो गया है कि इन 10 सालों में जितनी उपेक्षा हमारे कोठार गांव के, हमारे भिलंग, हमारे घनसाली क्षेत्र की हुई है, अब पुनः इन सुरक्षित और संरक्षित मजबूत कुर्सी को जनता अपने बेटे और अपने भाई को देने का मन बना चुकी है। ये तय है, ये स्पष्ट है। पुनः मैं जो मेरा खोया हुआ विश्वास था जनता में, उसको पुनः भीमलाल आर्य स्नेह और आशीर्वाद को और खोए हुए विश्वास को पुनः अर्जित कर रहा है अपने संघर्षों से, जनता के प्रति अपने निष्ठा से, समर्पण से। और ये बात कुछ गांव के लोग भी हैं, उनसे पूछ लेते हैं। भाई साहब, कुर्सियां कितनी आपके गांव को मिली थी और कब मिली थी? 25 कुर्सी मिली थी और ये जो है 2014 में मिली थी। और 2014 से आप देख लो कि इनकी स्थिति कैसी है। आज 26 लग गया, लेकिन कुर्सी जो है यथावत है। बिल्कुल। तो कुछ और लोग भी हैं। क्या आपको लगता है कि भ्रष्टाचार पहले ज़्यादा था, या फिर जब भीमलाल विधायक थे तब ज़्यादा था, या फिर अब जब शक्तिलाल विधायक हैं उनके समय भ्रष्टाचार? क्योंकि बात कुर्सी से भ्रष्टाचार तक हो रही है। ऐसा है कि यहाँ पर हम तो अपने गांव के बारे में जानते हैं, दूसरे आगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो नहीं। हमारे गांव में कोई भी विकास नहीं हुआ। सबसे पहले जो है हमारे नहर ख़त्म, ब्रिज हमारे यहाँ पर पुल है जो धारे से हम वो भी ख़त्म। कई बार हम सीडीओ को बुलाए, यहाँ सीडीओ को बुलाए, मैं यस डैम के पास गए, मगर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। ये मंदिर तोड़ा, रोड से जो मतलब वो ये तोड़ा उन्होंने, जो है मतलब हमारा हॉल भी तोड़ा, कुछ नहीं उसको। आप 5 साल हो गया उस हॉल को बनाने के भी तैयार नहीं। ये बताइए, किसके समय विकास हुआ? भीमलाल के समय विकास हुआ या फिर शक्तिलाल के समय विकास हुआ आपके गांव? हम तो मतलब कि भीमलाल के इसमें विकास हुआ है। वो कर्मठ आदमी है, आज जहाँ चाहे वहाँ हम उनको बुला सकते हैं, आप काम करते हैं। बिल्कुल। और एक बड़ी जी भी हैं। बड़ी जी, अब इन बोला किचु वाणु गाँव में बुढ़िया बुढ़िया दिखे ना, जवान तो दिखे लेकिन बाबा वो जानेंगे ना। और हम सांच जो 6 साल हुएगी ना, यहाँ रोड कोठारे रोड 7-9 साल लाग दो, पर हमारे यहाँ रोड नहीं गए, घुटोंगा पोदी 10-11 मवा सच हम सोच। और एक हम दागड़े योज भी छन पार में चताओं के मकान से भी हम दाग छन। और हम होता रोड है नीन, और हम यहाँ पुल में जाना वहाँ। एक चीज बोला, तुम 10-12 साल होगी ना, तुम ऐसी कुर्सी पड़ी की जो यू न पर विधायक निधि बिटिन दी नहीं तोड़ी के नहीं सही तुम ना बितसी तो का नहीं था हमसे बात तो हम साने हाथ जोड़ी खाए सो सरकार ये बेचारा ये लोग जो भी छन हम सन जाले थोड़ा रोड चाहिए। बस ये हम होता है कि हम साने थोड़ा रोड दे और हम क्या चाहता हो तो अपने भाग्य को खाना। आपका नाम क्या है? मेरा नाम भरत सिंह है जी। ये बताइए क्या हो रहा गांव में, ये बताइए। गांव में सब आपने देख दिया कि रास्ता जो कैसे हालित हो रही है, पंचायत भवन की हमारी कैसे हालित हो रही है, बैठने के लिए जगह नहीं है। अभी बारिश होगी तो हम कहाँ जाएंगे, कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। और मैं आपका वास्ता धन्यवाद करता हूँ जो आप हमारे गाँव में आए, कम से प्रचार प्रसारण होगा हमारे गाँव के। बहुत बुरी कंडीशन है साहब हमारे गाँव के। तो विधायक जी, ये पूर्व विधायक जी हैं, वर्तमान में विधायक हैं, इन लोगों को आप बोलते नहीं है कि विकास नहीं हो रहा हमारे गाँव में? इन लोगों को आप बोलते नहीं कि विकास नहीं हो रहा हमारे गाँव में? साहब कितने दफे बोला तो कोई सुनने वाले तो है ही नहीं यहाँ पे। अभी जो हमारा जो स्थिति देख लिया आपने, रास्ता देख लिया आपने, वहाँ पे पंचायत भवन, वहाँ पे गाय भैंस बांधा हुआ, गाय बांधी हुआ, भैंस बांधा हुआ, तो स्थिति ऐसी हो रही है हमारी। गांव बिल्कुल खत्म है। हाँ जी, आज आप। अच्छा, बिल्कुल। और लोग भी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आप गाँव के उप प्रधान है, क्या नाम है आपका? मेरा हेमलता तिवारी, वार्ड नंबर 1 प्रधान। अच्छा, ये बताइए क्या हो रहा गांव में? बुजुर्ग दिख रहे हैं, महिलाएं दिख रहे हैं, युवा बहुत कम है, कहाँ गए लोग? पलायन हो रहा है क्या? लोग तो शहर में चले गए, यहाँ तो बूढ़े बूढ़े लोग हैं, कहीं रास्ता नहीं है, कहीं रोड नहीं है। रोड किसी ने कहीं कटाए तो कहीं लेके गए। यहाँ तो कुछ बात बोलेंगे तो लोग गाली गुली देते हैं, कुछ आगे कुछ भी बोलेंगे तो लोग तब तक गाली करते। कहाँ से आगे बढ़ेंगे हमारा गांव जब गाली देते लोग। अच्छा, जो विधायक हैं शक्तिलाल शाह, उनसे नहीं कहते आप कि आपको हमने विधायक बनाया, 10 साल हो गए, हमारी रोड जो है सही क्यों नहीं हो रही है? कितनी बार बोल दिया, वो तो सुनते ही नहीं है, बस बोलते होगा, कुछ भी नहीं हुआ। हमने तो कुछ भी नहीं देखा, कुछ भी नहीं हुआ अब तक। तो बिल्कुल कोठार गांव में इस समय हम हैं और कुर्सी की जो ये सियासत,
कुठार गांव से शुरू हुई है ये दूर तक जरूर जाएगी और आने वाले समय में भ्रष्टाचार को लेकर के भी जो है इन्हीं कुर्सियों से जो पूर्व विधायक भीमलाल हैं वो सवाल उठा रहे हैं। अब देखना यह है कि इसका जवाब जो है भाजपा और जो वर्तमान विधायक शक्तिलाल शाह हैं वो क्या देते हैं। धन्यवाद।